Introduction to Microsoft Access 2007। Microsoft Access 2007 के इस ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम विस्तार से संसार के प्रसिद्ध डेटा एप्लीकेशन Microsoft Access 2007 के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस प्रोग्राम्स पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए लंबे समय से उपलब्ध हैं। दुर्भाग्य से यहाँ के बहुत से प्रोग्राम या तो सिंपल डेटा स्टोरेज मैनेजर्स हैं जो एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिस्टम जो मुश्किल हैं पढ़ने और प्रयोग करने के लिए। यहाँ तक कि काफ़ी कंप्यूटर्स जानकारों ने ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटाबेस सिस्टम्स जब तक उन्हें एक पूर्ण कस्टम बिल्ड डेटाबेस एप्लीकेशन उपलब्ध ना किया गया हो उसे नकारा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंट्रोडक्शन एक से ज़्यादा दशक पहले हुआ और ये इस्तेमाल करने का आसान तरीका दर्शाता है। सिंपल और सोफिस्टिकेटेड डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए काफ़ी लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसके 8वें रिलीज में ये 32 बिट विंडो के वर्जन के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक पूर्ण प्रोडक्ट बन गया। यदि आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर से पहले शर्माए हुए थे क्योंकि आपने महसूस किया कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत है, या ये बहुत समय लोग आपको एक प्रोफिशिएंट यूज़र बनाने के लिए, आप आश्चर्य हुए होंगे कि सभी न्यू फीचर्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 में काम करना कितना आसान है। बिजनेस और पर्सनल नीड्स को सॉल्व करने के लिए ऑफिस एक्सेस 2007 काफ़ी एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेम्पलेट्स के साथ लोडेड आता है। ये टेम्पलेट्स फुली फंक्शनिंग एप्लीकेशन हैं जिसका प्रयोग जैसे है वैसे किया जाता है, बिना मॉडिफिकेशन किए। यूजर्स जिन्हें टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करने की चाहत ना हो, यहाँ तक स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं। एक्सेस का ये लेटेस्ट वर्जन डेवलपमेंट प्रोसेस को विजुअली असिस्ट करने के लिए नए टेबल टेम्पलेट्स, नए फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, एडिटिंग टूल्स, इम्प्रूव्ड ऑटो फॉर्मेट्स, क्विक क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑपरेशन और एक फुली रिवैम्प्ड यूजर इंटरफेस को इंक्लूड करते हुए आता है। क्रिएटिंग अ डेटाबेस। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हम अपने क्लाइंट ई-गिज़मोस को उनके प्रोडक्ट कैटलॉग डिटेल्स को स्टोर करने में मदद करेंगे। क्रिएटिंग और डिजाइनिंग डेटाबेस में एंटर करने से पहले चलिए अपने क्लाइंट के ब्रीफ हिस्ट्री को देखें। हमारे क्लाइंट ई-गिज़मो हाई सेलिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ट्रेडिशनल मॉडल पर काम कर रहे हैं। कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने के लिए और इंटरनेट के पोटेंशियल को टैप करने के लिए ई-गिज़मो ने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कैटलॉग्स पर बिल्ड करने के लिए तय किया है। कुछ एक्सपर्ट एडवाइस के साथ उन्होंने MS Access 2007 को उनके डेटाबेस के रूप में तय किया है। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ चलिए हमारे क्लाइंट ई-गिज़मो ज़रूरत को पूरा करें। हम इसे शुरू करेंगे एक फ्रेश डेटाबेस को क्रिएट करते हुए और इसे एक लोकेशन में सेव करते हुए। यूं तो डेटाबेस क्रिएशन कई तरीके से संभव हैं। हम इसे क्रिएट करने के लिए एक आसान और पुष्ट अन्वेषण करने वाले हैं। गेटिंग स्टार्टेड स्क्रीन के बीच के न्यू डेटाबेस सेक्शन के ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर गेटिंग स्टार्टेड स्क्रीन का दाई और ब्लैंक डेटाबेस टास्क पेन को डिस्प्ले करने के लिए बतलाता है। यहाँ पर आपको डेटाबेस नेम को एंटर करना होगा और लोकेशन को चूज करें जहाँ इसे क्रिएट और सेव करना होगा। डेटाबेस नेम को ई-गिज़मो के नाम से एंटर करें। आप ब्राउज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइल न्यू डेटाबेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपके चाहत के ड्राइव और फोल्डर को सिलेक्ट करें। इस उदाहरण में हमने डेटाबेस के लिए d/e-gizmo को लोकेशन जैसे चूज किया है। एक्सेस 2007 केवल कुछ समय लेता है सिस्टम टेबल को क्रिएट करने के लिए, जिसमें टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोस और मॉड्यूल्स जिसे आप क्रिएट करने वाले हैं के बारे के
सभी जानकारी को स्टोर करता है। एक्सेस फिर आपको न्यू डेटाबेस के लिए नेविगेशन पेन को डिस्प्ले करता है और डेटाशीट व्यू में एक न्यू ब्लैंक टेबल को ओपन करता है। सो हमने अपने डेटाबेस को सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। डेटाबेस को क्लोज करें। क्लोज बटन को क्लिक करते हुए जो एक्सेस वर्कस्पेस के टॉप राइट कॉर्नर में प्रेजेंट हैं। अब समय आ गया है टेबल्स को और अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का और हमारे क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए। क्रिएटिंग टेबल्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, टेबल डेटाबेस का सबसे मुख्य ऑब्जेक्ट है जो डेटा को होल्ड करता है। ये पार्ट हमें टेबल्स को क्रिएट करने के लिए उपलब्ध तरीके को सिखाएगा। डेटाशीट व्यू एक तरीका है जिसे टेबल्स को क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डिजाइन व्यू एक और डिजाइन व्यू का प्रयोग करने का लाभ है कि हमें टेबल में क्रिएशन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल मिलता है। जैसे कि हम डेटा टाइप्स और प्राइमरी कीज को डिफाइन कर सकते हैं। डेटाबेस को ओपन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। ऑफिस बटन पर क्लिक करें, फिर ओपन मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। इसे सिलेक्ट करने के लिए eGizmo डेटाबेस पर क्लिक करें। ओपन बटन पर क्लिक करें डेटाबेस को ओपन करने के लिए। जब हम तैयार हैं आपके फर्स्ट टेबल को क्रिएट करने के लिए, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिबन के क्रिएट टैब पर क्लिक करें। टेबल्स ग्रुप के टेबल डिजाइन पर क्लिक करें। ये ओपन करता है डिजाइन व्यू टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। हमने डिजाइन व्यू को ओपन कर दिया है और अब तैयार हैं फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए। स्क्रीन पर आप देखेंगे फॉलोइंग कॉलम हेडर्स, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन को। टेबल को कंप्लीट करने के लिए कृपया फॉलोइंग को एंटर करें। कैटेगरी आईडी को फील्ड नेम में एंटर करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हुए नंबर को डेटा टाइप में चूज करें। डिस्क्रिप्शन कॉलम पर क्लिक करें सो वे हाईलाइट हो जाए। डिस्क्रिप्शन कॉलम में फॉलोइंग को टाइप करें, यूनिक आइडेंटिफायर। एंटर की प्रेस करें नेक्स्ट रो की ओर प्रोसीड करने के लिए। जब जब कि फर्स्ट फील्ड क्रिएट हो गया, अन्य फील्ड्स भी इसी तरीके में क्रिएट किए जा सकते हैं। फील्ड नेम में कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, डेटा टाइप में टेक्स्ट को और डिस्क्रिप्शन कॉलम में नेम फॉर द कैटेगरी को एंटर करें और एंटर की को प्रेस करें। फील्ड नेम में कैटेगरी अंडरस्कोर पेरेंट, डेटा टाइप में नंबर और डिस्क्रिप्शन कॉलम में पेरेंट आइडेंटिफायर को एंटर करें और एंटर की को प्रेस करें। फील्ड नेम में कैटेगरी अंडरस्कोर प्रोडक्ट, डेटा टाइप में टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन कॉलम में कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को एंटर करें। फील्ड नेम में कैटेगरी अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर काउंट, डेटा टाइप में नंबर और डिस्क्रिप्शन कॉलम में टोटल प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरी को एंटर करें। सेव बटन पर क्लिक करें जो ऑफिस बटन के एडजेसेंट में प्रेजेंट है। ये सेव एज डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करता है। आपको मीनिंगफुल नेम को जस्ट क्रिएट किए टेबल पर एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हुए। कैटेगरी को की इन करें और ओके बटन पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 प्रॉम्प्ट करता है एक डायलॉग बॉक्स को प्राइमरी की में ऐड करने के लिए। नो पर क्लिक करें। अब एक्सेस सेव करता है टेबल कैटेगरी को। मॉडिफाइंग टेबल्स, एडिंग न्यू फील्ड्स। जब कभी एक लाइव सिस्टम मॉडिफिकेशन के लिए जाता है तो अंडरलाइंग डेटाबेस, खास तौर पर टेबल्स भी मॉडिफाई हो जाते हैं। चलिए अब एक न्यू फील्ड कैटेगरी अंडरस्कोर हेडर को हमारे कैटेगरी टेबल में ऐड करें। आगे जाने से पहले इंश्योर कर लें कि टेबल डिजाइन व्यू में ही ओपन्ड है। ये फॉलोइंग एक्टिविटी को आउटलाइन करता है। कैटेगरी अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर काउंट फील्ड के नीचे के फील्ड नेम कॉलम को एम्प्टी सेल पर क्लिक करें।
फॉलोइंग कैटेगरी अंडरस्कोर हेडर को की इन करें। कीबोर्ड के एंटर की को प्रेस करते हुए डेटा टाइप पर नेविगेट करें। ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट को चुनें। डिस्क्रिप्शन में फॉलोइंग हेडर इंफॉर्मेशन फॉर द कैटेगरी को टाइप करें। चेंजेस को इफेक्ट करने के लिए टेबल को सेव करें। इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट। अब आप परिचित हैं कि कैसे एसक्यूएल सर्वर से डेटा इंपोर्ट किया जाता है। चलिए स्प्रेडशीट में डेटा को इंपोर्ट करने के लिए एक्सप्लोर करें। हम पहले से क्रिएट किए गए डेटाबेस import sample.accdb का प्रयोग department details.xls डेटा को इंपोर्ट करने के लिए करेंगे। XLS डेटा को इंपोर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग DSN का प्रयोग करने के लिए एक्सटर्नल टैब पर क्लिक करें। फिर इंपोर्ट ग्रुप के एक्सेल बटन पर क्लिक करें। एक्सेस 2007 गेट एक्सटर्नल डेटा एक्सेल स्प्रेडशीट डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। पहले से अवेलेबल कंटेंट्स को क्लियर करने के बाद फॉलोइंग फाइल नेम d/egizmos department details.xls को की इन करें। चलिए डिफॉल्ट रेशियो बटन को सिलेक्ट करें। इंपोर्ट स्प्रेडशीट विजार्ड को लॉन्च करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग्स चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। यदि आपने अपने स्प्रेडशीट में टॉप के कॉलम्स पर नेम्स को प्लेस कर दिया हो। नेक्स्ट स्टेप की ओर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर मूव करते हैं, डेटा टाइप बॉक्स डेटा टाइप डिस्प्ले करता है, जिसे विजार्ड फर्स्ट फ्यू रोज में पाए गए डेटा के आधार पर हर एक फील्ड के लिए चुनता है। यदि जरूरत हो तो डेटा टाइप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हुए आप डेटा टाइप को न्यू वन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें कंटिन्यू करने के लिए। स्क्रीन में आप फील्ड को न्यू टेबल के प्राइमरी की जैसे डेजिग्नेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप विजार्ड को कह सकते हैं कि आपके लिए एक आईडी फील्ड को बिल्ड करें जो ऑटो नंबर डेटा टाइप का प्रयोग करता है। पर यह तभी ऐसा होगा जब सैंपल स्प्रेडशीट के पास पहले से न्यूमेरिक आईडी फील्ड हैं जो हम प्राइमरी की के समान यूज करने के लिए चूज माय ओन प्राइमरी की रेडियो बटन को क्लिक करते हुए और डिपार्टमेंट आईडी को ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हुए अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। विजार्ड के फाइनल पेज पर जाने के लिए जहां आप अपने न्यू टेबल के नेम को बदलें। आपके डेटा को इंपोर्ट करने के लिए लास्ट पेज के फिनिश पर क्लिक करें। यूजिंग क्वेरी विजार्ड। कभी कभी कुछ ट्रिकी सिचुएशंस होते हैं रियल टाइम डेटा में काम करने के लिए। हो सकता है कि आप परिस्थितियों का सामना करें जहां आप सभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स पाने की जरूरत होगी या क्रॉस टैब रिपोर्ट को बनाने की। ऐसे परिस्थितियों में क्वेरी विजार्ड आपकी मदद करने आएगा। चलिए क्वेरी विजार्ड का प्रयोग करें। एक क्वेरी को जनरेट करने के लिए जो डिस्प्ले करता है कैटेगरीज को जिसके लिए प्रोडक्ट्स नहीं हैं। क्रिएट टैब पर क्लिक करें। क्वेरी विजार्ड बटन पर क्लिक करें। ये न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है। फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करें। कंटिन्यू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। टेबल कैटेगरीज पर क्लिक करें। व्यू रेडियो बटन टेबल्स की ओर डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। प्रोडक्ट्स टेबल पर क्लिक करें। व्यू रेडियो बटन टेबल्स की ओर डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे कि टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप पहले से एग्जिस्ट होता है, एक्सेस 2007 प्री डिटरमाइन करता है मैचिंग फील्ड्स को। नेक्स्ट पर क्लिक करें कंटिन्यू करने के लिए। ये स्क्रीन्स फील्ड्स पाता है जिन्हें डिस्प्ले करने की जरूरत है। रिजल्टेंट रिकॉर्ड सेट के पार्ट के रूप में जैसे कि सभी फील्ड्स जरूरत है, ग्रेटर बटन पर क्लिक करें।
सभी फील्ड्स राइट साइड के लिस्ट बॉक्स पर मूव्ड हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें कंटिन्यू करने के लिए। एक्सेस 2007 क्वेरी के लिए एक डिफॉल्ट नेम देता है। कैटेगरी विदाउट मैचिंग प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है और इसलिए फिनिश बटन पर क्लिक करें। ऑन स्क्रीन पर रिजल्ट्स को देखने के लिए पेरेंट कैटेगरीज की लिस्ट के साथ कुछ अन्य कैटेगरीज ऑन स्क्रीन डिस्प्ले होते हैं जिसके लिए कोई भी मैचिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। पाइवट टेबल्स एंड पाइवट चार्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2002 ने दो काफी लाभदायक नए फीचर्स टेबल क्वेरीज और फॉर्म्स पाइवट टेबल्स और पाइवट चार्ट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है। एक्सेस का पाइवट टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पाइवट टेबल के फैसिलिटी समान है। आप रोज को कई वैल्यूज में कैटेगराइज कर सकते हैं और आप मल्टीपल कॉलम कैटेगरीज और मल्टीपल रॉ या हर एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के कैलकुलेटेड वैल्यूज को इंक्लूड भी कर सकते हैं। इसके साथ आप रो हेडिंग्स को कॉलम हेडिंग्स के साथ स्वैप करने के लिए टेबल को पाइवट कर सकते हैं। पाइवट चार्ट डेटा का ग्राफिकल व्यू है जिसे आपने अपने पाइवट टेबल में इंक्लूड किया है। आप एक पाइवट चार्ट को बिल्ड कर सकते हैं पाइवट टेबल को पहले डिफाइन किया बिना और वाइस वर्सा। जब आप एक पाइवट चार्ट को डिजाइन करेंगे आप रिलेटेड पाइवट टेबल को भी डिजाइन या मॉडिफाई करेंगे। डेटा को प्रोवाइड करने जो आपके चार्ट के लिए जरूरी है। जब आप एक पाइवट टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं आप संबंधित पाइवट चार्ट को भी बदलेंगे जिसे आपने पहले से डिजाइन किया है। बिल्डिंग अ पाइवट टेबल। चलिए हम हमारे सम अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी क्वेरी के लिए पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट को जनरेट करें। क्वेरी पर राइट क्लिक करें और शॉर्टकट मेन्यू के डिजाइन व्यू पर क्लिक करें। व्यू बटन को क्लिक करें और पाइवट टेबल व्यू को चुनिए। अब आपको पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट से पाइवट टेबल में फील्ड्स को ऐड करने की जरूरत है। क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करें कैटेगरी अंडरस्कोर नेम फील्ड को। ड्रॉप कॉलम फील्ड्स हियर ड्रॉप जोन पर। क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करें सम ऑफ प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर IN अंडरस्कोर स्टॉक को ड्रॉप जोन के ड्रॉप टोटल्स और ड्रॉप डिटेल्स फील्ड्स हियर पर। अब आपका पाइवट टेबल देखने के लिए तैयार है जो स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। बदलाव को अब सेव करें। बिल्डिंग अ पाइवट चार्ट। चलिए हम एक पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट को हमारे सम अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी क्वेरी के लिए जेनरेट करें। इसके लिए व्यू बटन पर क्लिक करें और पाइवट चार्ट व्यू को चुनिए। जैसे कि पाइवट टेबल की बात है आपको डेटा आइटम्स को रिस्पेक्टिव ड्रॉप जोन्स पर ड्रैग और ड्रॉप करने की जरूरत है। क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करें कैटेगरी अंडरस्कोर नेम फील्ड को ड्रॉप जोन के ड्रॉप कैटेगरी फील्ड्स हियर पर। क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करें सम ऑफ प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर IN अंडरस्कोर स्टॉक को ड्रॉप जोन के ड्रॉप डिटेल्स फील्ड्स हियर पर। चार्ट स्पेस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज को चुनें। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज को ऐड करें। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन से कैटेगरी एक्सेस 1 टाइटल को चुनें। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। कैटेगरीज को कैप्शन में एंटर करें। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद जो प्रेजेंट है। जनरल टैब पर क्लिक करें। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में वैल्यू एक्सेस 1 टाइटल को चुनें। फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट टोटल को कैप्शन में एंटर करें। बदलाव तुरंत रिफ्लेक्ट होगा। क्लोज बटन पर क्लिक करें प्रॉपर्टी विंडोज को क्लोज करने। क्लोज बटन पर क्लिक करें चार्ट फील्ड लिस्ट विंडो को क्लोज करने के लिए। अब आपका पाइवट चार्ट व्यूइंग के लिए तैयार है। बदलाव के लिए अब इसे सेव करें। हमने अब देखा है कि कैसे पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट को बिल्ड किया जाता है। इसके साथ ये यूनिट सिलेक्टेड क्वेरीज समाप्त हुआ। अब हम अगले यूनिट में एक्शन क्वेरीज पर मूव करेंगे। फॉर्म्स ओवरव्यू।
ये पार्ट फॉर्म्स पर एक नजरिया प्रस्तुत करता है। इसके लिए हम एक्सेस 2007 के नॉर्थविंड डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। फिर हम अपने क्लाइंट eGizmo के लिए फॉर्म्स बिल्ड करेंगे। विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स हैं जिन्हें एक्सेस सपोर्ट करता है। उनमें से मुख्य हैं मल्टीपल पेज फॉर्म्स। ये वो फॉर्म्स हैं जो एक पेज से ज्यादा के होते हैं। ये टिपिकली उपयोगी हैं जब हम लार्ज अमाउंट डेटा को ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म्स, ये वो फॉर्म्स हैं जो कंटिन्यूअस डेटा एक बाद दूसरा डेटा शीट के समान डिस्प्ले करते हैं। ऑन स्क्रीन पर आप ऐसे ही एक फॉर्म को व्यू कर रहे होंगे। ऑर्डर लिस्ट फॉर्म। सब फॉर्म एक अच्छा तरीका है रिलेटेड डेटा को बहुत सारे साइट्स से वन टू मैनी रिलेशनशिप दिखाने में। होम फॉर्म्स उनमें एक है जहां से इन्वेंट्री टू रीऑर्डर फॉर्म अटैच किया जाता है। एक सेपरेट सब फॉर्म जैसे एनी फॉर्म हैज द फॉलोइंग सेक्शन। हेडर सेक्शन, यहाँ पर जहां पर आप एक स्टैटिक टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं जो फॉर्म्स को एप्टली डिस्क्राइब करता है। जब आप रिकॉर्ड्स के थ्रू नेविगेट करते हैं इस सेक्शन के डिटेल्स बदलते नहीं हैं। कस्टमर लिस्ट ऑन स्क्रीन करें, लेबल रिप्रेजेंट होगा। डिटेल सेक्शन, यह है सेक्शन जो कॉन्टेक्सचुअल कंटेंट्स ऑन स्क्रीन को डिस्प्ले करता है। आप देख सकेंगे कस्टमर के डिटेल्स को जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और आदि। फुटर सेक्शन, ये फिर से हेडर के समान एक स्टैटिक सेक्शन है। फिर से आप किसी भी स्टैटिक टेक्स्ट को यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ प्लेस कर सकते हैं। सब फॉर्म्स, यदि आप विभिन्न टेबल से डेटा लेना चाहते हैं और एक से ज्यादा टेबल्स में डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको प्रोबेबली स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करना होगा। उदाहरण के लिए हमारा अपना eGizmo एप्लीकेशन, हर एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करता है। अतः यहाँ पर सभी कैटेगरीज के साथ ही प्रोडक्ट्स के यूजर को डिस्प्ले करने की जरूरत है। यूजर नई कैटेगरी को ऐड कर सकता है, साथ ही प्रोडक्ट को भी। ऐसे केसेस में सब फॉर्म्स काफी काम का है। आप अप टू 10 लेवल तक सब फॉर्म्स रख सकते हैं। ये बेस्ट सूटेड है यदि डिजाइन इनर मोस्ट फॉर्म से शुरू होते हुए आउटर मोस्ट फॉर्म की ओर प्रोसीड होते हों। हमारे केस में हम कैटेगरीज फॉर्म से पहले डिजाइन करना शुरू करेंगे और फिर प्रोडक्ट फॉर्म को डिजाइन करने प्रोसीड करेंगे। चलिए एक फॉर्म को सब फॉर्म के साथ क्रिएट करें। इसके लिए मैं आपको एक क्वेरी की ओर ले चलूंगी जो पहले से डिफाइंड है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर कैटेगरीज क्वेरी सभी डेटा को रिट्रीव करता है जो प्रोडक्ट और साथ ही कैटेगरीज को पर्टेन करता है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर कैटेगरीज क्वेरी पर क्लिक करते हुए सिलेक्ट करें। क्रिएट टैब पर क्लिक करें। फॉर्म्स ग्रुप में मूव फॉर्म बटन पर क्लिक करें। एक्सेस अब फॉर्म विजार्ड का प्रयोग करते हुए हमें गाइड करता है फॉर्म को जनरेट करने के लिए। अवेलेबल फील्ड्स लिस्ट बॉक्स से सिलेक्टेड फील्ड लिस्ट बॉक्स की ओर डिस्प्ले किए गए सभी फील्ड्स को मूव करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एक्सेस 2007 अब पूछेगा कि कैसे डेटा को डिस्प्ले किया जाए। प्रोडक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज कैटेगरीज को सिलेक्ट करें उस पर क्लिक करते हुए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें कंटिन्यू करने के लिए। विजार्ड का नेक्स्ट स्क्रीन सब फॉर्म के लिए लेआउट को डिटरमिन करता है। हम डेटा शीट को चुनेंगे उस पर क्लिक करते हुए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एक्सेस पूछेगा स्टाइल को जो फॉर्म की जरूरत के लिए प्रयोग किया जाएगा। एक्सेस 2007 स्टाइल डिफॉल्ट सिलेक्शन है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें कंटिन्यू करने के लिए। एक्सेस अब डिस्प्ले करेगा फॉर्म और सब फॉर्म के लिए नेम को। हम उसे बदलने नहीं देंगे। फिनिश बटन पर क्लिक करें डिजाइन को पूरा करने के लिए।
फॉर्म अब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। प्लीज नोट करें कि फॉर्म डिजाइन अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। दोनों फॉर्म्स में डेटा को इनपुट करने के लिए लुकअप को मॉडिफाई करना होगा। मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, जैसे कि यह पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है एक फॉर्म को बिल्ड करना दिए गए विजर्ड्स का प्रयोग करते हुए। ओवरव्यू ऑफ रिपोर्ट्स। हम रिपोर्ट्स को शुरू करेंगे नॉर्थविंड डेटाबेस के सैंपल रिपोर्ट के फीचर को एग्जामिन करते हुए, वैसे ही जैसे हमने अपने रिपोर्ट्स के लिए किया। आप एम्प्लॉय एड्रेस बुक रिपोर्ट को अभी ऑन स्क्रीन पर व्यू करेंगे। रिपोर्ट्स के समान रिपोर्ट्स में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। रिपोर्ट हेडर, डिटेल पेज फुटर और रिपोर्ट फुटर। रिपोर्ट हेडर रिपोर्ट के फर्स्ट पेज में अवेलेबल होते हैं। पेज हेडर एंड पेज फुटर रिपोर्ट्स के सभी पेजेस में अवेलेबल होते हैं। डिटेल सेक्शन वहां है जहां रिपोर्ट्स के कंटेंट्स को प्लेस किया जाता है। जैसे कि रिपोर्ट्स के साथ रिपोर्ट्स के पास एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इमेज और चार्ट्स को होल्ड करते हैं। रिपोर्ट्स के केस में रिपोर्ट्स को व्यू करने के लिए व्यू बटन का इस्तेमाल किया जाता है। आप रिपोर्ट्स पर डबल क्लिक करके भी रिपोर्ट्स व्यू में सीधा रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं।